कि एक बंदा ऐसा है भाई 1 लाख रुपए हर रोज दान करता है। इतना तो लोगों का सपना होता है पूरी जिंदगी में कमाने का। ये सारा पैसा अलग अकाउंट का भगवान का हिस्सा है। आप कहते हो 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया नहीं, कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो वो आपका 100 रुपया आप सोचोगे करूं या नहीं करूं, क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। 500 गज का मेरा मकान था और जिस दिन मैं 10% का मालिक बना, भगवान ने मेरे को 1200 गज में भेज दिया। क्या अब ये भी मान के चले कि आपकी राजनीति की इच्छा रही नहीं? ना ना ना, नेवर। मैंने अभी हरिद्वार में करीब 1250 बच्चे हैं जो गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैंने 15 लाख रुपए के ट्रैक सूट हरिद्वार भिजवाए हैं 15 दिन पहले। 20 दिन हो गए होंगे। 15 लाख से ज्यादा के कूलर, वाटर कूलर जा चुके हैं। मैं हरिद्वार से भी इलेक्शन लड़ूंगा। मोटा मोटी यदि अंदाजा लगाता हूं, मैं पिछले 4-5 सालों में 5.5-6 करोड़ के कूलर, वाटर कूलर हरियाणा में नहीं, राजस्थान और एमपी में भी जाते हैं। 22 कूलर जो है वो राजस्थान बॉर्डर पे भेजे हैं। मैं राजस्थान से भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं सोनीपत से भी लड़ूंगा। जिस दिन टिकट कटी उस दिन हम शाम को बैठे थे और 1% भी कुछ ऐसा था ही नहीं कि भाई टिकट चाहिए थी। मेरे मन में कोई ऐसा भाव था ही नहीं। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े दिल के भी हैं और एक बड़े समाज सेवी हैं। राजनीति भी की जिन्होंने, पर समाज सेवा में उनको ज़्यादा रस आ रहा है और आजकल समाज सेवा में अपना बहुत सारा समय दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शशिकांत कौशिक की, जो शशिकांत कौशिक स्मारका वाले के नाम से उनको ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन आजकल आपको सोनीपत में उनका रेजिडेंस है। बिजनेस की अगर हम बात करें, देश के बहुत सारे हिस्सों में वो बिजनेस करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की मदद भी देश भर में करते हैं। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सत्यदेव जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। एक समाज सेवी के तौर पर शशिकांत कौशिक को सब जानते हैं और एक टैगलाइन है लोगों में कि एक बंदा ऐसा है भाई 1 लाख रुपए हर रोज दान करता है। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि भाई ये तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए तो अगर इसको करें, इतना तो लोगों का सपना होता है पूरी जिंदगी में कमाने का। तो कौशिक साहब का इतना बड़ा दिल कि इतना तो खर्च ही कर दें। नहीं, मेरा मानना ये है सत्यदेव जी कि मेरा दिल आप जैसा ही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका मन, आपका दिल है, लगभग मेरा वैसा ही है। और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुका हूं कि ये पैसा जो है, जो मैं आपको बांटता दिखता हूं या समाज सेवा करता दिखता हूं, ये सारा पैसा अलग अकाउंट का भगवान का हिस्सा है। मैं प्रयास और सोचना तो मेरा बचपन से रहा है इन कामों को, लेकिन मैं 1 जनवरी 20 से भगवान का लीगल पार्टनर हूं। आपको बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 20 से पहले जो हमने धन संपदा कमाई, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में कमाई, चाहे वो कैश के रूप में कमाई, चाहे वो चेक के रूप में कमाई, वो 90% पैसा जो है वो 2030 तक, मतलब 11 साल में हमने उसको डोनेट करना, वो भगवान का हिस्सा है। 20 के बाद का जो भी है, 20 से पहले का, ठीक है, 20 से पहले का। 20 के बाद तो 5.5 साल और आगे चले गए हैं, ठीक है। और जो ये भगवान का हिस्सा, मान लिया 50% जो अभी डोनेट हो जाना चाहिए था, वो 50 की बजाय 30 भी नहीं हो पाया है। अच्छा। हाँ, और आपको जानकर और मजा आएगा कि आप कहते हो 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया नहीं, कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन मेरा है नहीं। मान लिया आपको अपना कहीं 100 रुपये भी खर्च करना है, तो वो आपका 100 रुपये आप सोचोगे करूं या नहीं करूं, क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। आपका उसका और भी कोई यूज हो सकता हो तो वो करना है, ठीक बात है। और कोई ज्यादा जरूरत है तो उसमें 100 रुपये को आपने लगाना है। लेकिन मुझे 100 रुपया खर्च करना तो मेरा तो है ही नहीं, तो मैं सोचूं क्यों, दिमाग क्यों दौड़ाऊं, वो है उसका जारिया है। और मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि जो बरकत 100 पैसे के हिस्सेदारी में मेरे पास नहीं थी, मतलब मैं जब 100% का मालिक था तो मैं 500 घर के गज में रहता था। 500 गज का मेरा मकान था। और जिस दिन मैं 10% का मालिक बना, भगवान ने मेरे को 1200 गज में भेज दिया। क्या अब ये भी मान के चले कि आपकी राजनीति की इच्छा रही नहीं? ना ना ना, नेवर। क्योंकि मैं राजनीति के लिए भगवान ने बनाया नहीं हूँ। मेरी सोच समझ, मेरा व्यवहार वो राजनीति से मैच नहीं करता। क्योंकि जब कोई ये जिक्र करता ना कि ये इतना दान हो रहा है, तो उसका मतलब लोग यही सोचते हैं कि राजनीति के लिए कर रहा होगा। ऐसा जी, मैंने अभी हरिद्वार में करीब 1250 बच्चे हैं जो गुरुकुल में पढ़ते हैं।
मैंने 15 लाख रुपए के ट्रैक सूट हरिद्वार भिजवाए हैं 15 दिन पहले, 20 दिन हो गए होंगे। और हरिद्वार में आप ये मान के चलो कि करीब 15 लाख से ज्यादा के कूलर, वाटर कूलर जा चुके हैं। मैं हरिद्वार से भी इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने नूह में भी, जो नूह में गौ सेवक, जो उस साइड में पलवल साइड में गौ सेवक आए थे पिछले दिनों में, हमने करीब 2.5 लाख के ट्रैक सूट जो है नूह साइड में बांटे हैं। और आप ये मान के चलो कि मोटा मोटी यदि अंदाजा लगाता हूं मैं, पिछले 4-5 सालों में 5.5-6 करोड़ के कूलर, वाटर कूलर हरियाणा में नहीं, राजस्थान और एमपी में भी जाते हैं। मैंने परसों जो है करीब 22 एक ट्रक में आए 22 कूलर जो है वो राजस्थान बॉर्डर पे भेजे हैं। मैं राजस्थान से भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं सोनीपत से भी लड़ूंगा, मैं समालखा से भी लड़ूंगा। वसुधैव कुटुंबकम हो गया। ये मेरा है नहीं। एक्चुअल में पैसे का, राजनीति का कनेक्ट लोग गलत करते हैं। भाई आप आज मेरे पास आए हुए हो, मैंने आपको, मुझे पता चला आप सोनीपत में हो, मैंने आपको रिक्वेस्ट की भाई साहब चाय पी के जाना। अब आप मुझे कुछ यहाँ कोई पैकेट दे जो कि यार यहाँ मेरा दोस्त रहता है उसको जाके दिया ना, तो मैं आप पे कोई एहसान नहीं करता। इतनी सामाजिकता तो मुझे चाहिए। यदि मुझे जीवन में किसी से कोई बात करनी है, कोई काम करना है, तो मुझे आपका भी इतना काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ओनली मैसेंजर, मैं एक मैसेंजर हूँ। कोई आपका सामान लेके किसी को देना या भगवान का सामान उसके बंदों को देना है, इसमें मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं कितनी स्पष्ट तरीके से कहता हूँ, मेरा राजनीतिक भाव नहीं है। मैं इस इंटरव्यू को आप देश के प्रधानमंत्री को दिखा दो, मुख्यमंत्री को दिखा दो, सबको दिखा दो, मैं वोट की राजनीति जीवन में नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात होती है, हाँ जी, जब आदमी इस लेवल पे सोचना शुरू कर देता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि 2020 तक का जो कमाया वो सारा डोनेट, उसमें एक परिवार की कहीं ना कहीं हाँ जरूर होती है। आपको बड़ा बेटा कहता है, बीवी कहती है, क्यों भाई ऐसा ये कर रहे हो? क्योंकि परिवार तो हमेशा ये सोचता है कि कमाता रहे वो आदमी, बहुत बढ़िया, उसको खर्च ना करे। सत्तर जी बड़ा मजेदार प्रश्न आया और बड़े मजेदार उत्तर मिलेगा आपको। मेरे फादर जब रिटायर हुए, मेरे फादर टीचर थे, मेरे फादर जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा जो है मेरे बच्चों के नाम, मेरे 2 बेटे हैं उनके नाम 25 लाख की एफडी करा दी। दोनों बच्चों के नाम 12.5 लाख की एफडी करा दी। तो जिस दिन लोगों को लग रहा था कि शशिकांत एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, अब की बार भी समाल खवाड़ों को ऐसा लगे कि इलेक्शन लड़ेगा, बेवजह इतने पैसे बांट रहा है तो मूर्ख नहीं है। तो जिस दिन टिकट कटी उस दिन हम शाम को बैठे थे और 1% भी कुछ ऐसा था ही नहीं कि भाई टिकट चाहिए थी, मेरे मन में कोई ऐसा भाव था ही नहीं। लेकिन मेरे बेटे ने कहा, मेरे दोनों बेटों ने कहा कि पापा लोगों को यह एहसास ना हो आपकी क्रेडिबिलिटी पे कि भाई शशिकांत सोच रहा कुछ था और बोल रहा कुछ था। दादाजी ने जो हमारे नाम जो एफडी कराई है, हमारी नियत यह है कि कल उस एफडी को ही तोड़वाओ, यानी कि उसके अलग अलग भी मेरे पास 25 लाख रुपया हो सकता है। लेकिन बच्चों ने कहा, और मेरी माँ और मेरी घरवाली, हम 500 लोग घर में बैठे थे, बच्चों ने कहा, मेरी दादी को तो ऐसा लगा अरे ये तो तेरे दादा ने दे रखे भाई, ये तो तेरे शादी के नाम के हैं, उसमें खर्च करने हैं। तो मैंने अपनी माँ को अपने भाव बताए, मगर माता बच्चे कुछ नया और अच्छा करने जा रहे हैं, यदि इनको आज रोक दिया गया तो ये ऑटो मोड में रुक जाएंगे, फिर कर नहीं पाएंगे। तो दोनों बच्चों ने अगले दिन बैंक में जाके अपनी एफडी तोड़वा के 25 लाख रुपए मेरे पास ला के, और मैंने अगले दिन समालखा जाके टिकट कटने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं जी, 25 लाख रुपए में एक ही दिन में समालखा में डोनेट कर आया था। लगभग 100 गाँव, 84 गाँव है और 100 हमारे वार्ड हैं। जितने दादा खेड़े हैं उन सबको जो है 11-11 हज़ार रुपये, मतलब 11 लाख तो वे हो गए, और 11 लाख रुपए गौ माताओं के लिए, और कुछ ट्रैक सूट हमने उसी टाइम एडवांस भेज दिया था, जो 1 हफ्ते 10 दिन में ट्रैक सूट बन के गौ सेवकों के लिए आगे थे। दादा खेड़ा के निवेशन के। हाँ, मतलब इस हर गांव ने सम्मान दिया। तो गांव के यदि आपके परिवार के मुखिया का निमंत्रण आ जाए, परिवार का मुखिया आशीर्वाद दे दे, तो फिर बच्चों का फंड नहीं रहता। तो हर गांव के दादा खेड़े के सम्मान के लिए भाई लोगों को ये ना लगे कि भाई राजनीति कोई भाव था। तो 25 लाख रुपया मैं उस 1 घंटे में ही बांट के आ गया था। और उसके बावजूद भी कहीं से कुछ भी एक दिन में कई बार 1 महीना 1 करोड़ का भी निकल जाता है, क्योंकि मेरा नहीं है, कहाँ से आता है किसको जाता है, मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं। ये तो शशिकांत कौशिक का एक वर्तमान स्वरूप है, जिसके तौर पे लोग जानते हैं, एक दानी के तौर पे जानते हैं, समाज सेवी के तौर पे जानते हैं, पर बचपन के शशिकांत को शायद लोगों ने कभी ना सुना हो। मैं उस शशिकांत को जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसा रहा। आपने बताया कि दादा आपके पटवारी थे, पिताजी आपके टीचर थे, मदर भी मेरी टीचर थी। अच्छा। फादर भी मेरे टीचर थे, दादा मेरे पटवारी थे। कितने भाई बहन? मैं, वैसे तो हमारा ज्वाइंट परिवार है,
हम लोग 4 भाई हैं, लेकिन मेरे माता पिता की मैं अकेले, बेटे में अकेले हूँ और 2 मेरी बहनें हैं। ठीक है। और ये शशिकांत जो आपको नजर आ रहा है, ये धरती का नंबर 1 डफर आदमी था। डफर बच्चा जिसे बोला जाए। और फेलियर, मतलब सुपर फेलियर, तो फेलियर होता है, मतलब सुपर फेलियर मैं जीवन में रहा हूँ। मैंने 95 में ग्रेजुएशन करके अपना काम चालू किया, पानीपत रिफाइनरी से मैंने अपना करियर चालू किया। तो मैंने करीब 98 तक जो है 25-30 लाख रुपए कमा लिए। और फिर मुझे लगा कि कुछ बड़ा सपना देखते हैं, करोड़पति बनना है। लखपति का सपना छोड़ के करोड़पति बनने का सपना संजो लिया। तो मैंने 25 लाख रुपए लगभग उधार उठा के, और 25 लाख रुपए जो मैंने कमाया था सब इकट्ठा करके 50 लाख रुपए मैंने एक प्रॉपर्टी में देहरादून लगा दिया। किसी दोस्त के कहने से, मुझे मैच्योरिटी नहीं थी, समझदारी नहीं थी, ना ही पेपर्स का नॉलेज था, क्योंकि जिस काम को आप करते हैं उसका नॉलेज नहीं होता है तो पैसे भगवान दे देता है, लेकिन यदि आपको ज्ञान नहीं है तो पैसा वापसी चला जाता है। तो मेरा पहला फेलियर जो है सत्यदेव जी, वो 98 में लगा। 99 में पता चला कि ये सारी प्रॉपर्टी डूब गई, खत्म हो गई, डिस्प्यूट निकला है इसमें। अच्छा। तो मैं 20-25 लाख का मालिक होने के बाद अगले साल 20-25 लाख के कर्जे में चला गया। अच्छा। वो मेरा 99 का पहला फेलियर है। फिर उसके बाद 4-5 साल मैंने खूब मेहनत की, दबा के काम किया। मैंने कॉलेज खड़ा किया, उस टाइम कॉलेजों का कल्चर आया था। 2004 में मैंने सालवण में, असंत साइड में कॉलेज बनाया, वहाँ एग्रीकल्चर जमीनें ली, मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम चालू कर दिया। खूब अच्छा लगा। पैसे तो फिर ऐसे ही कुछ गड़बड़ हुआ। पैसे घरवालों से लिए? नहीं, मेरे फादर तो टीचर थे, मेरी मदर टीचर थी, तो मास्टरनी का आप अपने अगर पड़ोस में जरूर मास्टर मिलेंगे। उस टाइम आज के टीचर की तनख्वाह बहुत होगी, अब तो 1.5-2 लाख रुपए तक तनख्वाह है, पहले इतनी तनख्वाह नहीं होती थी, उस टाइम पैसा नहीं था। और मास्टरों के बारे में तो ये था, खर्च भी कम करते थे, स्वभाव भी नहीं होता है, मन भी नहीं होता है। मैं इस मुद्दे पे भी बताऊंगा आपको। मतलब मैं 2004 में मेरा दूसरा फेलियर आया और मैं करोड़ों के कर्जे में फिर चला गया। वो जो आपने कॉलेज बनाया, जो मैंने कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग सब, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उस टाइम पे वही बीएड कॉलेज, फार्मा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सारा बनाया। मैं उसमें फिर फेल हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। मैं फिर करोड़ों के कर्जे में चला, पहले 25 लाख के कर्जे में गया, फिर करोड़ों के कर्जे में चलेगा। फिर मैंने सोनीपत में पहला मॉल बनाया, बिल्डरों को देख के। मैं उस टाइम मॉल का कल्चर होता था, हमने भी पहले मॉलों में दुकान ली। मैं प्रॉपर्टी डीलर होते हुए बहुत दुकानें बेच देता था। मैं बेच तो मैं दूंगा, मैंने ये सोच के सोनीपत में पहला मॉल बनाया, उसमें करोड़ों रुपए की जमीन ली, करोड़ों कंस्ट्रक्शन में लगे और करोड़ों का कर्जा फिर हो गया, अभी क्या नहीं। फिर मैंने समड़खा मॉल बनाया, मगर यार एक आधी बार फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। समड़खे में मैंने मॉल बनाया, मैं वहां भी फेल हुआ। मैंने फिर जगाधरी में बनाया, मैं जगाधरी में फेल हुआ। मतलब बड़े प्रोजेक्ट जितने बनाए, मतलब मैं एक के बाद एक बड़े फेलियर, मैं कोई करोड़ 2 करोड़ के फेलियर की बात नहीं करे आपको। आगे तो इतने बड़े फेलियर आए कि 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के फेलियर आए। मैंने 2014 में बीजेपी के एमएलए की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें फेल होया। फिर मैंने 19 में इलेक्शन लड़ा, मैं फिर फेल होया। फिर मैंने सब कुछ दान कर दिया, मैं फिर फेल होया। तो ये बड़े फेलियर है। और कई बार मिलने वाले दोस्त, कुछ ऐसा हो जाता है जो जिसको दे दिया लेके निकल लिया, तो मतलब वो एक रूटीन है। तो ये इतने सारे फेलियर के बाद जी फिर पासिंग टाइम कब शुरू हुआ? पासिंग तो मैं सच बताऊं मैं आपको, तो मेरे पास विजुअलाइजेशन प्रक्रिया है। मतलब मैं उसमें जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लेता हूँ, वो मुझे भगवान दे ही देता है। और जिसका पार्टनर भगवान हो तो ये तो प्रश्न आपका बनता नहीं है कि ये मैं कैसे करता हूँ। वे करोड़ों रुपए जो दान होते हैं, यदि आप भगवान के पार्टनर हो जाओ तो आपके लिए क्या मुश्किलात रहेगी, बताना जरा। ये तो बात तो ये तो प्रश्न ही नहीं बना आपका। भगवान के पार्टनर बनने के लिए कुछ एबिलिटी की तो जरूरत रहती है। कोई एबिलिटी नहीं, आप सच्ची आत्मा से, बड़े मन से, सच्चे मन से, अच्छे भाव से स्वीकार करो कि आप उसके द्वारा जो लोग भेजे गए हैं, आप उनका सम्मान, आप उनको प्यार, आप उनकी बढ़ाई, आप उनके लिए कुछ अच्छा करो, बड़ा करो। और ये जरूरी है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आज अनपढ़ आदमी हूँ, मतलब मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, और मैं आज डिसाइड करूँ कि मैं आज के बाद सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए बताइए जरा। उसके लिए तो चाहिए, बताओ कौन सी क्वालिफिकेशन। और झूठ बोलना छोड़ोगे तो आप कितने अच्छे आदमी बन जाओगे, देखना जरा। एक PhD कराया होया प्रोफेसर आपके सामने बिठा दे और वो झूठ बोलता हो, और आप अनपढ़ आदमी बोलोगे मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा जी, तो कौन सा बेटर आदमी है?
तो कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने पूछा मेरे से। भाई आज मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे मॉर्निंग वॉक डेली 5 किलोमीटर में मॉर्निंग वॉक करूंगा, शाम को मैं 2 किलोमीटर घूमूंगा, 7 किलोमीटर में पर डे घूमूंगा, आपकी हेल्थ फिट हो जाएगी। कौन से डॉक्टर की जरूरत है आपको, कौन से क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत है, बताओ मुझे आप। मैं आज डिसाइड करूं मैं गंदा नहीं खाऊंगा, तड़ा भुना मार्केट का नहीं खाऊंगा, तो कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बताना जरा। ठीक बात है। तो अच्छे कामों के लिए वो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। मेरे जैसा डफर आदमी भी ये कर सकता तो सब कर सकते हैं। मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ कि यार मैं बहुत फेलियर और बहुत डफर रहा हूँ, और मैं आज क्या हूँ, आपके सामने हूँ, तो मेरे से बेहतर तो तुम सारे हो सकते हो, सब लोग हो सकते हैं। इसमें कोई जाति धर्म गांव कुछ नहीं है। आप बचपन की बात करते हैं, तो बचपन की मैं एक और जानना चाहूंगा। आज जो शशिकांत कौशिक है और बचपन में जो शशिकांत कौशिक है, खैर पढ़ाई के मामले में तो आपने बता दिया, तो शरारतें भी ऐसी थी। मैं 93 में ब्लैक बेल्ट था। उन चीजों को लेकर के आज यूं सोचता है यार नहीं करना चाहिए था ये सारा कुछ। मैं सत्यदेव जी 93 में ब्लैक बेल्ट ले ली थी मैंने। मैं ताइक्वांडो का प्लेयर था। मैंने 93 या 4 में ही लाठी भी सीख ली थी। अब आपको शायद पता नहीं है, तो मैं हरियाणा के आर्यवीर दल के बच्चों को 11,000 लाठियां बांटने लग गया हूँ। हाँ, मैं आपकी कूण देख रहा था एक लोग घर आके पता नहीं क्या क्या गिफ्ट देते हैं। हम कहते हैं कि जिसके घर में लठ नहीं है, हम हिंदू को जागृत करने का, अपने भाइयों को जागृत करने का, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, बच्चों को मजबूत बनाने का ये साधन हमने ढूंढा। हमारे घर जो आता है हम 2 लठ उसको गिफ्ट में देते हैं। अपने बच्चों को लठ सिखाओ, आप किसी भी उम्र में हो, आप खुद भी सीखो, फिर आप बच्चों को सिखाओ। मैं ऐसी प्रार्थना करके ये गिफ्ट देता हूँ। चलो, ये तो आपकी एक सामाजिक एक बात होगी। जो मेन चीज एक लोग और जानना चाहते हैं, मैंने कहीं आपके इंटरव्यू देखे, उनमें नहीं मिल पाती वो चीज। एक ये होता है कि सक्सेस किस प्रकार से, उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किस चीज की जरूरत होती है? सक्सेस मतलब आजकल यही है कि भी पैसा कैसे कमाया ना। आप सत्यदेव जी, लोगों की जो मानसिकता है। बड़े भाई, आप एक बार सोच के देखो, सफलता का इस जीवन में कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। एक रिक्शा वाला एक दिन में 2,000 रुपए कमा लेगा तो अपने आप को, उससे अपने ज्यादा से सफल आदमी दुनिया को किसी को नहीं मानेगा। रिक्शा चालक को 200, 300, 400 रुपए से ज्यादा कभी पर डे में मिलते नहीं। और यदि वो एक दिन में 2,000, 3,000 रुपए कमा लेगा तो उसको लगेगा तेरे से सफल आदमी दुनिया में नहीं है। तो सफलता क्राइटेरिया खत्म हो गया। ठीक बात है। बात नंबर 2, जिसका जैसा पद वैसी उसके। हाँ, मानसिकता। बात नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का मतलब है कि यदि जहां आप रहते हो, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके प्रांत के लोग, आपके जानने वाले आपको देख के खुश हैं, तो मुझे लगता है आप सफल हैं। और आपके पास बहुत पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, और लोग आपको देख के खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप असफल, आप सफल आदमी नहीं है। तो सफलता का क्राइटेरिया मेरी नज़र में तो ये है कि आप कितने ज़्यादा हम्बल हैं, कितने ज़्यादा पोलाइट हैं, आप अपमान के बाद भी सम्मान कर सकते हो क्या, तो सफलता का मतलब निकलता है। व्यापार बढ़ाने में भी ये चीजें काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी, वो हर जगह काम आएंगी। व्यवहार कभी ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अलग है, ऑफिस में अलग है, पड़ोस में अलग है, परिवार में अलग है, ये हर जगह एक ही रहता है। जो हम्बल है वो ऑफिस में भी हम्बल मिलेगा, वो समाज में भी हम्बल मिलेगा। जो गुस्से वाला ऑफिस में गुस्सा करेगा, पड़ोस में भी गुस्सा करेगा, परिवार को भी गुस्सा करेगा, अपने आप से भी गुस्सा करेगा। तो इसका क्राइटेरिया नहीं है, ये तो सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, आपका मुख्यतः जो व्यापार है वो बिल्डर्स के तौर पे है जी, तो किस प्रकार के प्रोजेक्ट आप लोग करते हैं? मैंने बताया ना, पहले तो मैं 20 साल इस बिल्डर में फैल रहा, ये 5-7 साल से सूत मारी है। अब जिस जगह को हाथ लगाता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट 1 घंटे के बाद प्रीमियम चालू हो जाता है। मैंने पिछले 7 सालों में एक भी ब्रोशर, कैटलॉग, जैसे बिल्डर दिखाते हैं मैं गेट ऐसा बनाऊंगा, मैं प्लॉट ऐसे बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा, मार्केटिंग का मेरा 0 खर्चा, 0 कॉस्ट का खर्चा है। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट का मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का 0 पैसे लगाता हूँ, मैं पैसा लगाता ही नहीं हूँ। अच्छा। अब लोगों को पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट लेके आएगा, तो 1 महीना पहले ही मेरे पास एडवांस आना शुरू हो जाता है, और मैं लोगों के पैसे से ही मैं जमीन लेता हूँ, मेरा अपना पैसा भी नहीं लगता। अच्छा, फाइनेंसर अच्छे रहते हैं, बहुत फाइनेंसर हमारे पास, बहुत लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी
लोगों ने चेक किया कि ये आदमी फेल होने के बाद भी, बर्बाद होने के बाद भी, बैंकरप्ट होने के बाद भी अपना दादा लाई मकान तक बेच के भी हमारे पैसे देता है। ये किसी प्रॉपर्टी से ऐसा प्यार नहीं करता कि हमें ना दे और इसके बाद। और अब तो दुकान में सामान मेरे दिख रहा है। यही बड़ी बात होती है। जी। मैंने मजेदार बात होता हूँ, मैंने जरूरत पड़ी, किसी दोस्त को जरूरत पड़ गई, तो गांव में मेरा दादा लाई मकान था जो मेरे माँ बाप ने अपने तनख्वाह से लोन लेके बनाया था, और मकान भी शायद कुछ ज्यादा कीमत का था। लेकिन मेरे किसी दोस्त को जरूरत पड़ी, मैंने ये डर लगा कि आज के दिन मुझे मार्केट से उधार ना मिले। उस परिस्थिति में मैंने अपना दादा लाई मकान 9.5 लाख रुपए में बेच के सेम डे में जो है जिसको जरूरत थी, जिसके मेरे पास पैसे जमा थे, उसको जरूरत क्या थी, मैं तो उसका कर्जबंद था, मैंने उसको सेम डे में सवेरे गाँव में गया, मुझे आज ही पैसे चाहिए, और उसी दिन बेच के, क्योंकि रजिस्ट्री भी नहीं होती गाँव के मकान की, तो कब्जा देना था, कोई रजिस्ट्री होनी नहीं थी, तो 9.5 लाख रुपए का दादा लाई मकान बेच के और कर्जा उतार दिया था सेम डे में। हाँ देखो, व्यापार में व्यवहार सबसे पहले। हाँ, व्यापार में नहीं, कुछ कर लो, कुछ कर लो, व्यवहार, केवल व्यवहार। अच्छा, आपने कैलकुलेट किया कि जो 5 साल पहले तक आप काम करते थे और उसके 5 साल के बाद चेंज क्या हुआ? लंबा विषय छेड़ दिया आपने जो। तो इसीलिए मैं आपके पास आया। बरकत कितनी होती है मैं मतलब आपको बता नहीं सकता। सत्यदेव जी, आज मेरी जेब में 100 रुपये ना हो, मैं यहाँ से निकल जाऊं और मुझे लगे रास्ते में कि हाँ यार 10 लाख रुपए देने चाहिए, तो 11 गाड़ी में मुझे ऑटो मोड में मिलते हैं, ऐसी बरकत होती है। और मैं वो आदमी हूं, मैंने वो भी देखा, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, बरकत नहीं थी। हाँ, करोड़ों एक दिन में पहले भी बहुत कमाई, कई बार कमाई, एक बार नहीं बहुत बार कमाई। अच्छा, ये फर्क है। बरकत नहीं होती। आपको पैसा कहाँ खर्चना है, कैसे खर्चना है, यदि आपके इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिल जाए आपको और किसी आदमी से मिल जाए, आदमी का तो मेरे 1 मिनट में घूम जाए, सौदा कुछ नहीं। मैं अपने बारे में मानता हूँ कि हमारे विचार हर सेकंड के बाद बदल जाते हैं, मिनट बहुत बड़ी बात है। हम आज आपके बारे में प्यार और सम्मान की बात कर रहे हैं, ये इतना कमजोर मन है हमारा, चंचल कह लो, कमजोर कह लो, छोटी सी बात में अपने विचार बदल देता है। अब लोग क्या करते हैं, मान लिया मैं असफल हो गया तो सारे पड़ोसी दोस्त क्या बोलेंगे कि यार हमें पता था इसके पल्ला कुछ नहीं, न सफल होना है, ये एग्जैक्ट यही है। और यदि मैं सफल हो गया तो भी उन्होंने यही कहना, हमें पता था यार ये बचपन से लगा हुआ, ये सफल होगा। मतलब वो दोनों तरीके से मेरी जिंदगी में भी एक बार आया। आपकी जिंदगी में मेरा बड़ा नुकसान हो गया किसी चीज में। हाँ। मेरा एक दोस्त जिसकी मैं बड़ी मदद भी करता था और वो मेरी भी करता था, एक दिन आके मेरे से बोला, यार तू कोई गलत जगह पे तो नहीं काम करने लग गया कुछ, मतलब तो कोई नशा करने लग गया हो या कहीं और जुआ जाओ खेलना शुरू कर दिया हो, तेरे पास काम तो ठीक था। मतलब अपने खुद के लोग भी शक करना शुरू कर देते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, आप सफल हो गए तो ताड़ियां बजाएंगे, आप असफल होंगे तो मजाक करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ। तो उनको तो करना है। तो लोग क्या कहते हैं, ये बीमारी है, इस बीमारी से बचना चाहिए। और ये बड़ी साइलेंट बीमारी है कि यदि आप अपने मन को, अपने शरीर को दूसरे से इफेक्ट हो रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप आगे बढ़ो। मतलब लोग कुछ भी कहें, लोगों तो कहना है, उनका काम ही कहना। वो गाना भी था कुछ तो लोग कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि वो अपने लिए कुछ बहुत प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, तो उनका काम कहना है, कभी हाँ कहना, कभी ना कहना, कभी ठीक कहना, कभी गलत कहना। उनका जीवन है, उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, जो अब लास्ट में मैं लेके जाता हूँ, जो लोग नया स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए शशिकांत की क्या सीख हो सकती है? मेरे लिए तो जो मुझे लगा है, आप सबसे पहले उसमें भगवान के पार्टनर बन जाओ, और आप एक बार ये केवल सोच के देखना कि यदि भगवान का सीधा आशीर्वाद और सीधी हिस्सेदारी आपके भगवान से होगी, तो क्या वो ताकत है कि आप फेल हो जाओ? कोई दुनिया की ताकत नहीं है जी। सफलता ऑटो मोड में आपके कदम चूमेगी, आपकी वाहवाही, आपकी बढ़ाई, आपका पैसा, हर चीज का भगवान आपको इतना देगा जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपके मन में विचार, सद्भावना बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, कथनी में और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। मतलब मंदिर में अकेले घंटी नहीं बजानी, मन को भी ठीक है, मन ठीक करना, क्योंकि मुद्दा मन ही है। हाँ, मुद्दा मन ही है। क्योंकि कई बार ये होता ना, लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर में बहुत बैठते हैं, यज्ञ हवन भी बहुत करते हैं, पर फिर भी मन उस जगह पे नहीं रहता।
तो वो चलो ये भी ऐसा विषय, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैटर है मेरे पास, लेकिन इस विषय में बोल नहीं पाऊंगा। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, मेरे जीवन में मैं खाना खाऊं ना खाऊं, मैं कई बार ना भी नहाऊं, लेकिन दिन में पढ़ूं ना, ऐसा होता नहीं है। मेरे घर में 2500 बुक्स की लाइब्रेरी है, आपको मजा आएगा। अच्छा। और मैं दोस्तों को और बच्चों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि चाहे मकान आपका 100 गज का हो, उसके कोने में बच्चों लाइब्रेरी जरूर बना लेना। मैंने जीवन में एक भी घर ऐसा नहीं देखा जिसमें लाइब्रेरी हो और बच्चे सफल ना हो। लाइब्रेरी हो और वहां खुशियां ना हो, लाइब्रेरी हो और वहां प्यार ना हो, एक भी घर नहीं है। ये पढ़ने का शौक किताबों को बचपन में तो शायद मैंने एक जगह देखा, कभी मेरी सेकंड डिवीजन भी नहीं आई। मतलब सेकंड डिवीजन का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट आई, थर्ड ही आई। अच्छा। क्योंकि मुझे पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता था। मुझे शौक लग गया लगभग 2003-04 के आसपास, और 5 से मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ। 2005 से मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। किस तरह की किताबें पसंद है? आप लाइब्रेरी चलोगे तो व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, ये इसको कैसे बेहतर बनाया जाता है। आप मन के बारे में मैंने हजारों घंटों पढ़ा है। ये मन कैसे काम करता है, किस रिश्ते में किस परिस्थिति में कैसे काम करता है, कैसे इसको समझाना होता है, कैसे इसको मनाना होता है, कैसे इसको साथ लेके चलना होता है। हम इस मन के गुलाम नहीं मालिक कैसे बने, ये सारी किताबें मैंने, बहुत सारी तो नहीं बोल सकता, गलत बोल गया मैं, बहुत सारी किताबें मैंने ऐसी पढ़ी है कि मन को यदि हम अपना गुलाम बना लो, मन को अपना सबॉर्डिनेट असिस्टेंट बना लो, तो आपको जीवन में मजा आएगा। क्योंकि ये मन ही है, कभी किसी से रिश्ते तोड़ रहा है, कभी किसी को बुरा मान रहा है। इस मन को कंट्रोल रखोगे तो मजा आएगा। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और बताओ, आपने कहा भगवान को पार्टनर बना लिया। भगवान का पार्टनर का मतलब, या फिर हम भगवान को तभी भगवान उसी को मानते हैं जो सबका भला चाहता है। जब आप समाज सेवा में आए, लोगों की मदद करी, कोई ऐसा वाकया ऐसा है जिंदगी में किसी की ऐसी मदद की हो, उसके बाद आपको यूं लगा यार ये तो मैंने जिंदगी में बड़ा अच्छा था? मतलब पर्सनली तो नहीं बताना चाहिए। हाँ। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिनको कितनी खुशी मिलती है, ये पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता के ये बात मैं पूरी करूंगा। मैंने ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स 1000-1500 रुपये महीना लाइब्रेरी की फीस नहीं दे सकते, ऐसे हमने 550 बच्चे गोद ले रखे हैं। पता आपको? आप जाओ तो संभाल कर देख के जाना। 550 बच्चे हमने गोद ले रखे हैं। और ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चे एक महीने में 1000 रुपये पेरेंट्स देने में सक्षम नहीं है। ऐसे 550 बच्चे हैं। और अगली बात मैं आपको बताऊं, अब सोनीपत में भी ऐसे ही 500 बच्चों का बेस बना रहा हूं मैं। 500 बच्चे सोनीपत में भी गोद लूंगा जिनके पेरेंट्स 1000-1500 रुपये महीना देके लाइब्रेरी में बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, या भेजते तो हैं लेकिन उनको तंगी होती है। हम 0 कॉस्ट पे फ्री लाइब्रेरी चलाते हैं। हम वहाँ किताबें भी फ्री देंगे, बच्चों को कपड़ों की जरूरत पड़े कपड़े भी फ्री देंगे, वहाँ पे वाईफाई, खाना, एसी, ये सारी सुविधाएं देंगे, प्लस में कोचिंग भी देंगे। लाइब्रेरी कब से शुरू की आपने? ये तो बहुत पुरानी बात होगी जी। तो उसमें से कुछ निकले बच्चे ऐसे? एक दिन में 12-12 बच्चे हमारे नौकरी, सरकारी नौकरी लगे हैं। आप मेरे बारे में जानते नहीं हो। अभी करीब 1 साल पहले मेरे 48 बच्चों ने दिल्ली पुलिस का टेस्ट दिया था। 1 साल से ज्यादा हो गया होगा। एक दिन में 12 बच्चे दिल्ली पुलिस में लगे मेरे। अच्छा। मैं 550 बच्चों का बाप हूँ। सारे दुनिया 2-3 बच्चों में उलझ गई। 5000 बच्चों की मेरी सगी, मैं 5000 बच्चों का गार्डियन बनूंगा। एजुकेशन को लेकर सफल करके उनके घर वालों को दूंगा। जब तक सफल नहीं होंगे पीछा नहीं छोड़ूंगा। 5000 का टारगेट है मेरा। तो जॉब लगने के बाद वो बच्चे आते होंगे? अरे यार क्या खुशी मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सोच भी नहीं कितना मैं परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों को तो लात मार के भगाता हूँ और मुझे कभी परेशान नहीं होती। लेकिन जब बच्चे रो के गले लगते हैं तो साला मतलब क्या फीलिंग आती है। एक दिन में 12 बच्चे गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, दिल्ली पुलिस की। ऐसे सैकड़ों बच्चे हमारी लाइब्रेरी से लग चुके हैं, सैकड़ों। तो यही है खुशी का राज है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक है। मैंने 2005 में 5 अप्रैल 2020 को 2 फूड वैन निकलवा के, उस टाइम भी मैं पैसे क्राइसिस में था, किसी को पैसा देना था तो 20 लाख रुपए ज्यादा ब्याज पे उठाया और 2 फूड वैन निकलवाई। कोरोना चालू हो गया था। तो घर वाले कह रहे तो अपना कर्जे में उलझ गए, परेशान हो रहे थे सारे। मगर जितना उसका 20 लाख और बढ़ा लो, जब ये इतना उतरेगा वो भी उतर जाएगा। तो मैंने 20 लाख रुपए ब्याज पे उठा के 2 फूड वैन चालू कराई, 2 हलवाई रखे, 2 ड्राइवर रखे
और डेली 2000 लोगों का खाना चालू किया, जो आज तक चालू, और इसको बढ़ाना अभी कम नहीं करना जीवन में कभी। 2000 लोगों का खाना 5.5 साल 5.25 साल जितने भी हो गए, एक दिन भी मिस नहीं होता। एक दिन मेरे फादर जिस दिन गए, 1 या 2 दिन उस दिन रुका था, लेकिन वो मैंने क्रिया से पहले चालू कर दिया था। भाई बाप मेरा गया, दुखी मैं हूं, जो लोग हमारे खाने के इंतजार में बैठे रहते हैं उनके लिए भोजन जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका तो एक ही वो रहता है, वहां से खाना मिलेगा। हमारी समालखा मंडी, बापोली मंडी और सनोली मंडी, 3 मंडियां हैं। तो वहाँ बंगाल बिहार की लेबर मंडियों में रहती है, कोई लोकल लेबर नहीं होती, लोकल लेबर हमारी काम नहीं करती मंडियों में। तो वो बेचारे इंतजार करें, उनको टाइम पे भोजन ना मिले। मैंने अपने दुख से ऊपर हो गए, क्रिया से पहले, मेरे फादर की क्रिया से पहले ही फूड वैन चालू कर दी थी। तो अब तो परिवार के लोग कहते होंगे भी मैं ठीक था निर्णय। हाँ, अब तो सब एंजॉइंग रहते हैं, क्योंकि हमने, हमारे परिवार में एक नियम है, हम किसी की भी कमियां, बुराइयां, परेशानियां जबान पे लाते नहीं। हम एक दूसरे के सर पे हाथ रख के बोल रखे हमने, क्योंकि इस काम के बिना बिल्कुल काम चल सकता है। समस्या क्या है, जब हम एक दूसरे की बुराइयां दिमाग में, जबान पे लाते हैं ना, तो सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा सारा स्वस्थ शरीर है। मैं 51 साल का हो गया हूँ, 52 में लग रहा हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। तो नहीं तो करोड़पति लोगों को 20 बीमारी लेकर करोड़पति बनते हैं, लेके चलते हैं, और बीपी तो ना ना ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ है जी, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है जी। तो वही शशिकांत कौशिक जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, पूरी बातचीत में आपको एक तो लगा होगा एनर्जेटिक आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, और ऐसी एक लाइफस्टाइल की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से तनावग्रस्त दुनिया है, और दुनिया में हर किसी को टेंशन है, हर किसी को बीमारी है, और जैसे ये बता भी रहे थे कि कर्ज भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। तो कह सकते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारण करके आप चलते रहें। ये पैसा आना जाना, ये तो सारी एक परिस्थितियाँ जो कि आती जाती रहेंगी। खैर, इनको सुन करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद शशिकांत जी, नमस्कार, इतना प्यारा सा टाइम हमें देने के लिए। धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।